ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणरञ्जिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृणुतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु विभद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादय चेत एतेन निरावृतं स्थित्य सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयम् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अमृत सौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भगवत स्मरामि जन्माद्यस्य यतो अन्यतो विज्ञेश्वरात् तेने ब्रह्महृदय आदिकवये मोहन्ति यत् सूर्यो तेजो वारिमिदा यथा विन्मयो यत्रं त्रिसर्गं सां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुकम् सत्यं परम धीमहि धर्म प्रोजितो कैटप्पो अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवं तापत्रय मूलम् श्रीमद्भागवतं महामुनि कृतं किं वा परेश्वरं संघोरुत्यति पृथ्वी सुतक्षणात् निगम कल्पतरु गलितं फलं सुखमुखाद्रविमुत सन्निहितं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्को रसिका भूरि भावुक सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्म ग्राह वृत्तांगम मामुद्दा भवाडवात् श्रीमद्भागवतम आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णे एवं स्वीकृतम् अस्मयानाथं कर्तुं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सप्तं सर्वतातिवं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानाविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्य देवस्य नाथस्तु नो यतं प्रभु नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तम नमामि हरिपरम आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्यो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमोपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मदमिदं तत्रादरो नापर कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का शरीर त्याग। तो भीष्मदेव जब अंतिम अवस्था में थे तो भगवान कृष्ण ने पांडवों से बोला युधिष्ठिर महाराज से खासकर कि तुम जाकर भीष्मदेव से कुछ ज्ञान प्राप्त करो कि राज्य का कारोबार कैसे चलाओगे, कैसे जो है वर्णाश्रम को व्यवस्थित करोगे अपने राज्य में, और राजधर्म क्या है, और बहुत सारे धर्म के विषय में उन्होंने राजा का धर्म क्या है नागरिकों के प्रति, दान धर्म क्या है, राजा विषय कार्यकलाप क्या है, मोक्ष कर्म क्या है, स्त्री तथा भक्तों के कर्तव्य क्या है, इसका विशद वर्णन जो है जाकर भीष्मदेव से पूछो और जानो। और इस तरह से युधिष्ठिर महाराज भीष्मदेव के पास आते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं और भीष्मदेव बहुत ही अच्छे तरीके से उनको समझाते हुए सारे क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। अब भीष्मदेव अंतिम अवस्था में है और सूर्य उत्तरायण हो गया है, उनके शरीर त्याग करने का समय आ गया है। भगवान कृष्ण उपस्थित हैं वहां पर, व्यास देव, पांचों पांडव और बड़े बड़े ऋषि वहां पर उपस्थित हैं। वो स्वयं गंगा जल का पान करते हैं और क्या होता है अपने शरीर का त्याग करने के लिए अब तैयार होते हैं। बोलते हैं विशुद्ध धारण या हता शुभम तदक्षीय ये वासु गता युश्रमस्य निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमम सतुष्टा जन्य विसृज्य जनार्दनम। शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वो तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों की घाव से होने वाले शारीरिक पीड़ाओं से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव से स्तुति करने लगे। अब क्या होता है, शुद्ध ध्यान द्वारा श्री कृष्ण को देखने लगे। वहां श्री कृष्ण उपस्थित थे भगवान, तो क्या करते हैं
शुद्ध भाव से उनको दर्शन करने लगते हैं। कौन? भीष्मदेव जी, क्योंकि अब उनकी अंतिम अवस्था है, जस्ट अब शरीर छोड़ने वाले हैं। उन्होंने क्या किया, अपने मन और बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में एकाग्र करके और भगवान के मुखार बिंदु को देखने लगे, ध्यान देने लगे उस पर। वे तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों की घावों से होने वाले शारीरिक पीड़ाओं से मुक्त हो गए। जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया तो शरीर उनका जो है बाधों से बाणों से विधा हुआ था पूरा शरीर, लेकिन वो चोट था, जो घाव था, वो शारीरिक पीड़ाओं से धीरे धीरे मुक्त हो गए भगवान का दर्शन करते ही। उस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों की नियंता की दिव्य भाव से स्तुति करने लगे। तो अंतिम अवस्था में उनके सारे कार्यकलाप इंद्रियों के रुक जाते हैं और शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता दिव्य भाव से स्तुति करने लगे। समस्त जीवों के नियंता भगवान श्री कृष्ण के अब स्तुति करने लगते हैं। आगे बता रहे हैं कि यह भौतिक शरीर उस भौतिक शक्ति का उपहार है जिसे माया कहते हैं। भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को भूल जाने के कारण मनुष्य भौतिक शरीर को अपना वास्तविक स्वरूप समझने लगता है। भीष्मदेव जैसे भगवान के शुद्ध भक्त के लिए यह माया भगवान के आते ही दूर हो गई। बोलते हैं ये भौतिक शरीर जो है भौतिक शक्ति का उपहार है। ये भौतिक शरीर हमारा जो है हम लोगों का, ये भौतिक शक्तियों के द्वारा गिफ्ट दिया गया है। पंचभूतों से बना हुआ है शरीर है, ठीक है ना। तो ये भौतिक शक्तियों का उपहार है ये शरीर हम, जिसे माया कहते हैं। ये भौतिक शरीर जो है माया का स्वरूप है। माया मतलब इग्नोरेंस, आज नहीं तो कल ये समाप्त होने वाला है, ठीक है ना। बता रहे हैं, मनुष्य भौतिक शरीर को अपना स्वरूप समझने लगता है। विष्णुदेव जैसे भगवान के शुद्ध भक्त के लिए यह माया भगवान के आते ही दूर हो गई। भगवान कृष्ण सूर्य के समान है और भ्रामक बहिरंगा भौतिक शक्ति अंधकार तुल्य है। सूर्य की उपस्थिति में वह संभव नहीं है कि अंधकार टिक सके। अतएव भगवान कृष्ण का आगमन होते ही सारा भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से दूर हो गया। भीष्मदेव पदार्थ के समान शुद्ध इंद्रियों के कार्यों को रोककर दिव्य पद को प्राप्त होने में समर्थ हो गए। आत्मा मूलतः शुद्ध होता है और इसलिए इंद्रियां भी शुद्ध ही होती हैं। भौतिक कलमश से ही इंद्रियां अपूर्णता और अशुद्धता से काम करती हैं, किंतु परम शुद्ध भक्त भगवान कृष्ण का संसर्ग प्राप्त होते ही इंद्रियां पुनः भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती हैं। क्या बताते हैं यहाँ पर कि सूर्य की उपस्थिति में यह कैसे संभव हो कि अंधकार टिक सके। जब सूर्य उग जाता है आकाश में तो अंधकार दूर हो जाता है। अतएव भगवान कृष्ण का आगमन होते ही सारा भौतिक कलमश से पूर्ण रूपेण दूर हो गया विष्णुदेव का। विष्णुदेव पदार्थ के साथ अशुद्ध इंद्रियों के कार्यों को रोक कर दिव्य पद को प्राप्त होने में समर्थ हो गए। भगवान का दर्शन करते ही उनके पहले तो शरीर के घाव ठीक हो गए, जितने भी बाणों से विधा हुआ था तो शरीर पे घाव बने हुए थे, सारे घाव ठीक हो जाते हैं ऑटोमेटिक भगवान का दर्शन करने मात्र से। फिर उन्होंने क्या किया, भीष्मदेव ने पदार्थ के साथ अशुद्ध इंद्रियों के कार्यों को रोककर दिव्य पद को प्राप्त होने में समर्थ हो गए। भगवान का दर्शन करते ही वो दिव्य पद को प्राप्त करने में समर्थ हो गए। आत्मा मूलतः अशुद्ध होता है, इसलिए इंद्रियां भी शुद्ध होती हैं। भौतिक कलमश से इंद्रियां अपूर्णता और अशुद्धता से काम करती हैं, किंतु परम शुद्ध भगवान कृष्ण का संसर्ग प्राप्त होते ही इंद्रियां पुनः भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती हैं। भीष्मदेव को अपना शरीर त्याग करने के पूर्व भगवान की उपस्थिति के कारण ही ऐसा दिव्य अवस्था प्राप्त हो सका। भगवान सभी जीवों के नियंता उपकारी हैं, समस्त वेदों का यही निर्णय है। वे परम शाश्वत और समस्त शाश्वत जीवों के परम पुरुष हैं तथा वे भी सभी प्रकार के जीवों की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने परम भक्त श्री भीष्मदेव की दिव्य इच्छाओं को पूरा करने की सारी सुविधाएं प्रदान की। तब भीष्मदेव ने इस प्रकार प्रार्थना किया। तो इस तरह से जो है भगवान क्या करते हैं कि कृष्ण का संसर्ग पाते ही उनकी इंद्रियां समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती हैं। भीष्मदेव की ऐसी दिव्य अवस्था प्राप्त हो सकती है। भगवान सभी जीवों के नियंता और उपकारी हैं, समस्त वेदों का यही निर्णय है। वे परम शाश्वत और समस्त जीवों के परम पुरुष हैं। वे ही सभी प्रकार के जीवों की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हैं। तो इस तरह से जो है भीष्मदेव जब भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं तो शारीरिक लेवल से अपने को ऊपर उठा लेते हैं। शारीरिक लेवल से ऊपर उठने का मतलब है कि शरीर में बाण तो लगे थे, चोट तो लगा था, लेकिन उस चोटों से प्रभावित नहीं, उनको मतलब सारी चोट जो है यथा पहले जैसे हो गए। बस बाण चुभे हुए थे शरीर में, लेकिन चोट नहीं था। भगवान के दर्शन करने मात्र से सारी उनकी ये सारी चीजें जो हैं, जो माया का स्वरूप था, वो सब गायब हो गया। बोलते हैं वे ही सभी प्रकार के जीवों की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने परम भक्त श्री भीष्मदेव की दिव्य इच्छाओं को पूरा करने की सारी सुविधाएं प्रदान की कि भीष्मदेव अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सके। तब भीष्मदेव ने इस प्रकार प्रार्थना शुरू की भगवान की।
क्या प्रार्थना करते हैं इसको हम लोग सुनेंगे। बहुत ही ऑस्पिशियस प्रार्थना है। ये भीष्मदेव ने मृत्यु के समय भगवान कृष्ण को अर्पित किया था, अर्पण किया था, ये प्रार्थना है। श्री भीष्म उवाच इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तु प्रकृते मुपेषु यद भव प्रवाहम। बोलते हैं कि इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सत्वत पुंगवे विभुम स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तु प्रकृति मुपेषु य भव प्रवाहम। भीष्मदेव ने कहा, अभी तक मैंने जो कुछ सोचा, जो अनुभव करा तथा जो चाहा था, वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था। किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। देखो कितनी सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं विष्णुदेव कि अभी तक मैं जो सोचता था, जो अनुभव करता था, जो चाहता था, वह विभिन्न विषय और वृत्तियों के अधीन था। किंतु अब मुझे उस परम शक्तिमान श्री कृष्ण में अपने मति को लगाने दो। वह सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। तात्पर्य में लिखते हैं कि चूंकि भीष्मदेव एक राजपुरुष कुरुवंश के मुखिया, महान सेनापति और क्षत्रियों में अग्रगणी थे, अतः उनका मन अपने अनेक विषयों में बटा रहता था और उनका चिंतन, अनुभूति और उनकी इच्छाएं विभिन्न बातों में लगी रहती थी। अब शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से वे परम पुरुष भगवान कृष्ण पर ही सारे चित्त, अनुभूति और इच्छाओं को केंद्रित करना चाहते थे। यहाँ पर उन्हें भक्तों के नायक और सर्वशक्तिमान कहे गए हैं। यद्यपि भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं, लेकिन वे अपने शुद्ध भक्तों के भक्ति में सेवा का वरदान देने के निमित्त इस धरा पर स्वयं अवतरित होते हैं। कभी वे भगवान कृष्ण के रूप में, जो वे स्वयं हैं, और कभी भगवान चैतन्य के रूप में अवतरित होते हैं। दोनों ही शुद्ध भक्तों के नायक हैं। भगवान के शुद्ध भक्तों में भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती है, अतः वे सात्वत कहलाते हैं। भगवान ऐसे सात्वतों में अग्रणी हैं, इसलिए विष्णुदेव को अन्य कोई इच्छा नहीं हुई। जब तक मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से शुद्ध नहीं हो लेता है, तब तक भगवान उसके अगुआ नहीं बनते हैं। इच्छाओं को मिटाया नहीं जा सकता है, लेकिन उन्हें केवल शुद्ध करना चाहिए। बोलते हैं जो भीष्मदेव थे, ये राजपुरुष थे और कुरुवंश के मुखिया थे। जो कौरवों का वंश था उसके मुखिया थे, महान सेनापति और क्षत्रियों में अग्रणी थे। अतः उनका मन अनेक विषयों में बटा रहता था, क्योंकि वो अलग अलग पोस्ट संभाले हुए थे। कुरुवंश के मुखिया थे, महान सेनापति थे, क्षत्रियों में अग्रगणी थे। इस कारण से उनका मन जो है अनेक विषयों में बटा होता था और चिंतन, अनुभूति, उनकी इच्छाएं विभिन्न बातों में लगी रहती थी। अतः शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से वे परम पुरुष भगवान कृष्ण पर ही सारे चिंतन, अनुभूति और इच्छाओं को केंद्रित करना चाहते थे। उनकी मात्र एक ही अभिलाषा थी कि मैं राज्य राज्य में तो हूं, लेकिन अपने मन और बुद्धि को भगवान को समर्पित करके रहूं। शुद्ध भक्ति को प्राप्त कैसे करूं? लेकिन वे अपने शुद्ध भक्तों को भक्ति में सेवा का वरदान देने के निमित्त, यद्यपि भगवान कृष्ण आदि पुरुष पुरुष हैं, लेकिन वे अपने शुद्ध भक्तों को भक्ति में सेवा का वरदान देने के निमित्त इस धरा पर स्वयं अवतरित होते हैं। कभी वे भगवान कृष्ण के रूप में तो वे स्वयं आते हैं, और कभी भगवान चैतन्य के रूप में अवतरित होते हैं। दोनों ही शुद्ध भक्तों के नायक हैं। भगवान के शुद्ध भक्तों में भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती है, अतः वे सात्वतम कहलाते हैं और भगवान ऐसे सात्वतों में अग्रणी हैं। यद्यपि भीष्मदेव को अन्य कोई इच्छा नहीं थी। जब तक मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हो लेता है, तब तक भगवान उसके अगुआ नहीं बनते हैं। तो अगर जो अपने जीवन में हमें अगुआ भगवान को बनाना है, अगुआ मतलब हमें आगे का रास्ता बताएं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं को छोड़ना पड़ेगा, तब वो हमें आगे का रास्ता बताएंगे कि आगे कैसे चलना है आप, और कैसे मुझे प्राप्त करना है। इच्छाओं को मिटाया नहीं जा सकता है, लेकिन उन्हें शुद्ध किया जा सकता है। जो हमारे अंदर इच्छाएं हैं उसको हम मिटा नहीं सकते हृदय से। उसको हमें क्या करना होगा? आध्यात्मिक सब्जेक्ट देना होगा, और इस तरह से हम धीरे धीरे बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएंगे। बोलते हैं भगवत गीता में स्वयं भगवान की पुष्टि की है कि वे भगवान की सेवा में निरंतर लीन रहने वाले शुद्ध भक्तों को उसके हृदय में के भीतर से उपदेश देते हैं। ऐसा उपदेश किसी भौतिक हेतु के लिए नहीं, अपितु अपने घर भगवान को वापस जाने के लिए होता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो है
इच्छाओं को मिटाया नहीं जा सकता। जो हमारे अंदर इच्छाएं हैं भौतिक या आध्यात्मिक, उन इच्छाओं को व्यक्ति मिटा नहीं सकता। उस इच्छाओं को क्या कर सकता है, शुद्ध करना चाहिए। जो इच्छाएं भोग की हैं उसको भगवान के भजन की इच्छा बना लें। जैसे मान लो कि किसी को अच्छा भोजन अच्छा लगता है, तो क्या करे, भगवान के लिए भोजन बनाए और भगवान को अर्पण करे, उसके बाद उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करे। तब वो धीरे धीरे जो है भोजन को भोगने की इच्छा उसकी समाप्त हो जाएगी। तब वो प्रसाद के रूप में उसको स्वीकार करेगा। जो भोजन उसको खाने को मिलता है उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करेगा। आगे बता रहे हैं कि भगवत गीता में भगवान स्वयं इसकी पुष्टि करते हैं कि वे भगवान की सेवा में निरंतर लीन रहने वाले शुद्ध भक्तों को उसके हृदय में के भीतर से उपदेश देते हैं। तो जो भगवान का शुद्ध भक्त है उसके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, और शुद्ध भक्त होने के कारण उसके हृदय के भीतर से उसको उपदेश देते हैं। ऐसा उपदेश किसी भौतिक हेतु के लिए नहीं, अभी तो अपने घर वापस जाने के लिए दिया जाता है। सामान्य व्यक्ति के लिए जो भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व दिखाना चाहता है, वे केवल उनकी इच्छा पूर्ति करके उसके कार्यों में साक्षी बनते हैं, अपितु वे अभक्तों को भगवत धाम जाने के लिए कोई उपदेश नहीं देते हैं। विभिन्न जीवों, भक्तों और अभक्तों के साथ भगवान के व्यवहार की यही अंतर है। वे समस्त जीवों के अग्रणी हैं। जिस प्रकार राजा बंदियों तथा स्वतंत्र नागरिकों को समान रूप से शासन करता है, लेकिन भक्तों और अभक्तों के बीच में उनके व्यवहार भिन्न भिन्न होते हैं। अभक्त लोग भगवान से उनकी कोई उपदेश ग्रहण करने की परवाह नहीं करते हैं, इसलिए वे उनके विषय में मौन बने रहते हैं। यद्यपि वे उनके सारे कार्यों के साक्षी बनकर उन्हें अच्छा तथा बुरा फल देते हैं। भक्तगण इस भौतिक अच्छाई बुराई से परे होते हैं। वे अध्यात्म पथ पर अग्रसर होते रहते हैं, अतः उन्हें किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छाएं नहीं रहती है। भक्त यह जानता है कि श्री कृष्ण ही उसके आदि नारायण है, और भगवान श्री कृष्ण ही अपने पूर्णांश से कारणोदशाई विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, जो भौतिक सृष्टि के मूल स्रोत हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ सांगतिक संगति करने की भी इच्छा रखते हैं, और उन्हें वे इस धरा पर अवतार लेकर उन्हें जीवन प्रदान करते हैं। भगवान खुद की इच्छा से प्रकट होते हैं, वे प्रकृति की परिस्थितियों से बाध्य नहीं होते हैं, अतः उन्हें विभु या स्वर्गमान शक्तिमान कहा गया है। उन्होंने केवल प्रकृति के नियमों से नहीं बनते हैं। इस तरह से यहाँ बता रहे हैं कि जो है भक्त जब इस भौतिक अच्छाई बुराई से परे होता है, तो भक्त के अंदर जो है भौतिक अच्छाई बुराई से कुछ लेना देना नहीं होता। बहुत जो भक्त होता है वो भौतिकतावादी व्यक्ति से और भौतिक अच्छाई या बुराई से कुछ उसका सारोकार नहीं होता है। चाहे कोई भी सामान हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उससे कृष्ण भक्त जो है, जो उस भगवान का शुद्ध भक्ति अचीव कर लिया है, वो आकर्षित नहीं होता है। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि भक्तगण इस भौतिक अच्छाई या बुराई या अच्छे या बुरे फल देते हैं। भक्तगण इस भौतिक अच्छाई से परे होते हैं। वे अध्यात्म पथ पर अग्रसर होते रहते हैं, अतः उन्हें किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं रहती है। क्योंकि भक्त जो है अध्यात्म के पथ पर अपने को अग्रसर देखता है या अग्रसर रहता है या फिर स्थिर रहता है, तो वो आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर होता है। दीक्षा लेने के बाद हमारा पूरा जीवन जो है आध्यात्मिक बन जाएगा। जब हम गुरु के आदेश का धीरे धीरे पालन करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे पूरा जीवन हमारा आध्यात्मिक हो जाएगा, सारी एक्टिविटी आध्यात्म की हो जाएगी। अब फिर जाकर जीवात्मा जो है पीसफुल जीवन जिएगा। अभी हम क्या करते हैं, बाहर जाकर दूसरे की जॉब या नौकरी या बिजनेस करते हैं, तो उससे क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। लेकिन जब वही सेवा हम भगवान की करेंगे और गुरु की करेंगे, तो वो सेवा फ्रस्ट्रेशन नहीं बनेगी, सेवा बहुत ही मंगलकारी हो जाएगी। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही अपना पूर्णांश कारणोदशाई विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं, जो सारी भौतिक सृष्टि के मूल स्रोत हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ संगति करने की भी इच्छा रखते हैं, और उन्हें वे इस धरा पर अवतार लेकर उन्हें जीवन प्रदान करते हैं। भगवान खुद की इच्छा से प्रकट होते हैं, प्रकृति की परिस्थितियों से बाध्य नहीं होते हैं, अतएव उन्हें विभु या सर्वशक्तिमान कहा गया है, क्योंकि वे प्रकृति के नियमों में से कभी भी नहीं बंधते हैं। तो भगवान जो है प्रकृति में सृष्टि का क्रिएशन करते हैं, लेकिन भौतिक परिस्थितियों से बंधते नहीं है भगवान। भगवान हर परिस्थिति में जो है मुक्त पुरुष की तरह कार्य करते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते हैं।
अतः उन्हें विभु या सर्वशक्तिमान कहा गया है, क्योंकि प्रकृति के नियमों के समान कभी नहीं बनते हैं। तो जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, वो धीरे धीरे विभु या सर्वशक्तिमान कहलाते हैं, क्योंकि वे प्रकृति के नियमों से कभी बनते नहीं। तो भगवान के शुद्ध भक्तों को प्रकृति का जो वो है, प्रकृति का जो प्रभाव है वो उनको प्रभावित नहीं करता है, या प्रकृति के जो नियम है वो शुद्ध भक्तों पर लागू नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं कि जो है कर्मकांड के बहुत सारे नियम हम लोग पारिवारिक जीवन में पालन पोषण करते हैं। क्या पालन पोषण करते हैं कि जो है अलग अलग नियम हैं कर्मकांड के, कि जैसे उत्तर तरफ किस दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए, दक्षिण तरफ किस दिन नहीं करनी चाहिए, पूर्व तरफ किस दिन नहीं मतलब हर चीजों का पर्टिकुलर एक जो है शास्त्रों में वर्णन किया गया है कर्मकांड के वैदिक नियमों के अनुसार। तो बहुत ही लंबा रास्ता है, जब हम वैदिक नियमों को अच्छे तरीके से पालन करेंगे और अपने किसी भी देवता किसी भी तथाकथित जो हमारे पास क्या बता रहे थे कि भगवत गीता में स्वयं भगवान ने इसकी पुष्टि की है कि भगवान की सेवा में निरंतर लीन रहने वाला शुद्ध भक्त उसके हृदय के भीतर से उपदेश देते हैं। तो जो 24 घंटे भगवान कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, उसको भगवान क्या करते हैं, उसके हृदय में बैठ के परमात्मा के रूप में उसको आदेश देते हैं, और वो जीवात्मा भगवान के आदेश को सुनकर उसको पालन करने का प्रयास करता है। और इस तरह से जब वो पालन करता है तो धीरे धीरे समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और भगवान के घर वापस जाने की इच्छा जागृत होती है। भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं, जो कि भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व दिखाना चाहता है, वे केवल उनकी इच्छा पूर्ति करके उसके कार्यों के साक्षी बनते हैं। अपितु वे अभक्तों की भगवत धाम जाने के लिए कोई भी उपदेश नहीं देते हैं। तो इस तरह से बता रहे हैं कि भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए, जो भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व दिखाना चाहता है, न केवल उनकी इच्छा पूर्ति करके उसके कार्यों में साक्षी बनते हैं, अपितु वे भगवान अभक्तों को भगवत धाम जाने के लिए भी कभी कभी उपदेश दे देते हैं। विभिन्न जीवों, भक्तों और अभक्तों के साथ भगवान के व्यवहार में कोई अंतर नहीं है। सारे समस्त देवता एक मिनट बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ही अपने पूर्णांश से कारण विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं और सारी भौतिक सृष्टि के मूल स्रोत हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ संगति करने को भी इच्छुक रहते हैं और उन्हीं के द्वारा इस धरा पर अवतार लेकर उन्हें जीवन दान प्रदान करते हैं। भगवान की खुद की इच्छा से प्रकट होते हैं, वे परिस्थितियों से बाध्य नहीं होते हैं, इसलिए वो विभु या सर्वशक्तिमान कहलाते हैं। तो भगवान स्वतंत्र है पूर्ण रूपेण और सर्वशक्तिमान है। वो किसी के दबाव में आकर जो है इस धरा पर प्रकट नहीं होते, धरा पर अवतार नहीं लेते हैं। शुद्ध भक्तों के साथ संगत करने की इच्छुक रहते हैं, उन्हें उन्हीं के लिए वे इस धरा पर अवतार लेकर उन्हें जीवन दान प्रदान करते हैं। भगवान के एकमात्र प्रकट होने का एक उद्देश्य होता है कि अपने शुद्ध भक्तों की संगति करना। भगवान भी भक्तों की संगति में ही रहते हैं। आगे बता रहे हैं कि त्रिभुवन कमल तमाल वर्णम रविकर गौर वरांबर दधाने बपुर लंक कुलावृत्यानाब्जम विजय सखे रतिस्तु में अनग्वाम। बता रहे हैं त्रिभुवन कमल तमाल वर्णम रतिकर गौर वरांबर दधाने बपुर ल कुलावृत्यान्य नाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में अनवद्याम। श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र थे। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का था। उनका शरीर तीनों लोकों, उच्च, मध्य और अधोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला था। उनका चमचमाता हुआ पीताम्बर, चंदन चर्चित मुखकमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं किसी भी प्रकार के फल की इच्छा न करूं। विष्णुदेव ये प्रार्थना करते हैं भगवान को कि श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों
लोकों में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। तो हमने क्या बताया कि जो इस धराधाम पर भगवान प्रकट होते हैं तो अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट होते हैं। जो उनका दिव्य शरीर सहित जो प्रकट होने का मतलब है कि जो उनकी ड्रेसिंग भी होती है वो भी दिव्य अवस्था में होती है। आगे बता रहे हैं कि श्री कृष्ण अपने घनिष्ठ मित्र हैं, वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट होते हैं जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता हुआ पीतांबर और चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं किसी भी प्रकार के फल की इच्छा न करूं। इस तरह से विष्णुदेव ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप उच्चतर मध्य तथा अधो लोक में हर एक को आकृष्ट करने वाले हैं। उनका चमचमाता हुआ पीतांबर और चंदन चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षक का विषय बने, मैं किसी भी प्रकार के फल की इच्छा न करूं। इस तरह से भीष्मदेव जो है भगवान से प्रेयर करते हैं कि मैं हमेशा जो है भगवान का चमचमाता पीतांबर और चंदन चर्चित मुखकमल बता रहे भीष्म देव कि मेरे आकर्षण का विषय बना रहा है और मैं किसी भी प्रकार के फल की इच्छा न करूं। बोलते हैं यहाँ पर कि जब श्री कृष्ण स्वेच्छा से इस धरा पर प्रकट हुए तो वे अपनी अंतरंग शक्ति के माध्यम से ऐसा करते हैं। उनकी दिव्य शक्ति शरीर के आकर्षक अंगों को देखने की इच्छा तीनों लोकों अर्थात ग्रह मंडल और उच्चस्थ मध्यम और अधोलोकों में होती है। ब्रह्मांड भर में कहीं भी भगवान श्री कृष्ण जैसे सुंदर आकृति के शरीर वाला कोई नहीं है। अतः उनके दिव्य शरीर को भौतिक रूप से निर्मित किसी वस्तु से कुछ लेना देना नहीं है। तो भगवान का जो शरीर होता है वो सच्चित आनंद से बना होता है और सबको आकर्षक लगता है। भगवान के शरीर में जो है भगवान के धाम में भगवान को के धाम में प्रकाश के लिए सूर्य की जरूरत नहीं है, न ही बल्ब की जरूरत है। वहाँ किस चीज की जरूरत है? भगवान कृष्ण के प्रेजेंस होने मात्र से सारे गोलोक में जो है शीतलता छाए होती है, उजाला छाया होता है। आगे बता रहे हैं ब्रह्मांड में कहीं भी भगवान कृष्ण जैसे सुंदर आकृति वाला शरीर वाला कोई नहीं है। जो भगवान शरीर श्री कृष्ण का जो शरीर है उसके जैसा सुंदर शरीर किसी भी न तो किसी देवता का है, न किसी मनुष्य का है। जब अर्जुन तथा भीष्म के मध्य युद्ध चल रहा था तो भीष्म का ध्यान कृष्ण की चमचमाती वेशभूषा की ओर आकर्षित हुआ। वे इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से अपने तथाकथित शत्रु को अर्जुन की प्रशंसा कृष्ण को अपने मित्र के रूप में प्राप्त करने के लिए कह रहे थे। अर्जुन सदा ही विजेता रहा क्योंकि वो भगवान का सखा था। विष्णुदेव इस अवसर का लाभ भगवान को विजय प्राप्त कराने के लिए करना चाहते थे। इस प्रकार जब वह भगवान को उनके भक्तों के साथ जोड़कर पुकारा जाता है तो वह अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। जैसे मान लो कि क्लास में बहुत सारे डिवोटीज होते हैं, ठीक है ना, तो उनको जब बता रहे हैं कि जब भगवान को उनके भक्तों के साथ जोड़कर पुकारा जाता है, भगवान का नाम जो है उसके साथ अपना भी नाम जोड़कर जब भगवान को पुकारा जाता है तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भक्तगण उनसे विभिन्न दिव्य रसों में बंधे होते हैं। जब अर्जुन जब कृष्ण अर्जुन के सारथी थे तो सूर्य की किरणें भगवान के वस्त्रों पर पड़कर चमक रही थी और ऐसे किरणों के परावर्तन से उत्पन्न सुंदर रंग भीष्मदेव को भुलाने में भी नहीं भूल रहा था। योद्धा के रूप में वे वीर रस में कृष्ण से अपने संबंध का आस्वादन कर रहे थे। विभिन्न रसों में किसी भी रस में भगवान के साथ दिव्य संबंध होने पर भक्त सर्वाधिक आनंद प्राप्त करता है। तो इस तरह से जो है भीष्मदेव जो है बता रहे हैं कि योद्धा के रूप में वो वीर रस का आस्वादन कर रहे थे कृष्ण से अपने संबंध को जान करके। विचित्र रसों से वे किसी भी रस में भगवान का के साथ दिव्य आनंद होने पर भक्त सर्वाधिक आलोक्य आनंद प्राप्त करता है। जब बता रहे हैं कि विभिन्न रसों में किसी भी रस में जीवात्मा स्थिर होकर भगवान के साथ दिव्य संबंध प्राप्त करके और सर्वाधिक आनंद को प्राप्त कर सकता है। अल्प ज्ञानी सांसारिक लोग जो भगवान के दिव्य रूप में अपनी समस्त संबंधियां दिखाने लग चाहते हैं वे सीधे ही ब्रज धाम की गोपियों का अनुसरण करते हुए माधुर्य रस का दिखावा करते हैं। भगवान के साथ ऐसा झलक प्रेम
सांसारिक व्यक्ति की कुछ भावना का द्योतक है, क्योंकि जिससे भगवान के साथ माधुरी रस का आस्वादन उठा लिया जाता है। जब सांसारिक श्रृंगार रस में लिप्त होते हैं, क्योंकि उनकी रचना सांसारिक नीति शास्त्र में भी की गई है। भगवान के साथ आत्म विशेष का नित्य संबंध क्रमानुसार विकसित होता है। परमेश्वर के साथ जीव का यही संबंध पांच प्रमुख रसों में से किसी में एक हो सकता है। अतएव असली भक्त के लिए इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि भीष्मदेव इसके इनके जीते जागते उदाहरण हैं, जो हमें ध्यान देकर यह समझना है कि वे महान सेनानायक भगवान ने किस प्रकार दिव्य रूप से जुड़े रहे, कि महान सेनानायक होते हुए भी वो कैसे भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं का ध्यान विष्णुदेव करते थे। इसका श्लोक को अब जो है हम लोग आगे क्लास में सुनेंगे, कैसे जो है महान सेनापति नायक भीष्म ने दिव्य रूप से जुड़े हुए पुरुषों को अपना शरीर हैंडओवर करके और नित्य लीलाओं में प्रवेश कर जाते हैं। आगे बता रहे हैं कि युधि तुरंग जो विधुम मा विकृस्व कदा लुलित स्त्रम वायद लंकृतास्य मम निशित्य सरे विद्यमानं त्वयि निवस्य वचो अस्तु कृष्ण आत्मा। युद्ध क्षेत्र में जहां मित्रतावश अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहे थे, भगवान कृष्ण ने लहराते केस घोड़ों की टापों से उठी धूल से धूसरित हो गए और श्रम के कारण उनका मुख कमल पसीनों की बूंदों से भीग गया। मेरे तीक्ष्ण बाणों से एक घावों से उस अलंकृत को शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी, ऐसा मानो कि श्री कृष्ण के पास गई हूं। तो इस तरह से जो है बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण के लहराते केस घोड़ों की चाटों से धूल धूसरित हो गया था। क्या श्री कृष्ण जब अपने बाल खोलते, मतलब बालों को लहराते, तो जैसे घोड़ों की टापों से उठी धूल से दूषित हो गया है, श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से वे बने घावों से इस अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी, और उसी भगवान श्री कृष्ण के पास मेरा मन जो है चले और उनके भाव में अपने को मैं स्थिर कर पाऊं। आगे बता रहे हैं कि भगवान शाश्वत ज्ञान और आनंद स्वरूप हैं। अतः जब भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा पांच प्रमुख रसों में शांत, दास से साख्य, वात्सल्य और माधुर्य में किसी एक में वास्तविक प्रेम तथा अनुराग से की जाती है, तो भगवान उसे ग्रहण कर लेते हैं। जब भीष्मदेव दास्य भाव से भगवान के महान भक्त हैं, अतः भगवान के दिव्य शरीर पर तीक्ष्ण बाणों की घाव किसी अन्य भक्त द्वारा उन पर की गई कोमल गुलाब के पुष्पों की वर्षा के समान प्रतीत होता है। बोलते हैं भगवान शाश्वत ज्ञान और आनंद के स्वरूप हैं। भगवान का जो स्वरूप है वो शाश्वत है, टिकाऊ है, परमानेंट है, ज्ञान में स्थिर है भगवान, और आनंद के आदि स्रोत हैं भगवान। अतः जब भगवान की दिव्यमयी सेवा पांच प्रमुख रसों में संबंध जागृत करके होता है, जब जीवात्मा का संबंध भगवान से जागृत हो जाता है, रागानुगा भक्ति को प्राप्त कर लेता है, तो वो पांच रसों में किसी भी एक रस में स्थिर होकर भगवान की सेवा करना चाहता है। और जब इस तरह से वो सेवा करता है, तो धीरे धीरे जो है वो वास्तविक प्रेम तथा अनुराग से भगवान को ग्रहण कर लेता है। मतलब वास्तविक उसके अंदर हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, और क्या होता है, वात्सल्य या माधुर्य या किसी भी दास से साख्य या शांत भाव में अपने को स्थिर करके और भगवान के प्रेम तथा अनुराग में वो डूब जाता है। अतएव भगवान के दिव्य रूप पर तीक्ष्ण कार्यों की वर्षा किसी अन्य भक्त द्वारा उन पर की गई कोमल गुलाब के पुष्पों की वर्षा के समान लग रहा था। अब आगे के जो है तात्पर्य जो है कल पढ़ जाएंगे। हरे कृष्ण।